Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all my dear students of class 6th to one more lecture of subject science. After the completion of your chapter 9 of your science book, the living organisms and their surroundings, today I will make you write the exercise questions of this very chapter. Dear students, the questions are on your science book or at page number 93. The question is question number 1. What is a habitat? आपको मैंने पहले ही इसके बारे में बताया है कि किसी भी जानदार चीज़ की जो रहने की जगह होती है या वो सराउंडिंग्स जिसके अंदर एक जानदार चीज़ चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या छोटे से छोटा कीड़ा हो, तो जिस सराउंडिंग्स में ये रहता है, जो उसका घर है, उसकी रहने की जगह है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। तो ये उसी हैबिटेट से अपनी गुज़ा, पानी, हवा या बाकी चीज़ें जैसे शेल्टर वगैरह, ये ज़रूरियात उसी हैबिटेट से हासिल हो जाती हैं। तो लिखिए तो गबरो क्वेश्चन नंबर 1 यह व्हाट इज अ हैबिटेट। अमुक आंसर द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ डिवेलिंग प्लेस दैट्स अ होम। The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organisms. इसके बाद दूसरा है how are cactus adapted to survive in a desert। चूँकि मैं पढ़ने तो पत मुख्तलिफ हैबिटेट्स लाइक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेटन मज पोर अस डेजर्टन मज यम प्लांट्स एंड एनिमल्स आसान छ। तम वो डेजर्टो मज प्लांट आसान यथ कैक्टस वनान छ। यह कैक्टस अमिस कुस एडाप्टेशन अत डेजर्ट्स मज। अमुक आंसर लिखो तेल एडाप्टेशन ऑफ कैक्टस आर एज फॉलोज। अमिस यम किस्मच एडाप्टेशन आसान। नंबर 1 लीफ इज रिप्लेस्ड बाय स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अत पनवतर आसान कि बल्कि अमिक पनवतर मॉडिफाइड आसान। तम तम स्पाइन स्पाइन गई तम नीडली हंद पे सचिन त्रुख सचिन हंद पे, ताकि यूत तमुक साइज लकुट आ तीज गि लॉस ऑफ वाटर कि यथ ट्रांसपिरेशन वन गई गोडनिच कत। दुयम कत यम स्टेम्स आसान कैक्टसिक तिमन अंदर फोटोसिंथेसिस गसान। ना तुम वुचान यूजुअली गुब्रियो फोटोसिंथेसिस गसान कुलकिस अकिस हिस्सस में यथ लीफ वनान, मगर यमन मज स्टेमन मज फोटोसिंथेसिस गसान ताकि यह फूड यह रोज इन स्टेमन मज स्टोर। त्रीम एडाप्टेशन ए थिक वैक्सी लेयर सराउंड्स लीफ टू रिटेन वाटर। अत पनवतरस पे अमिस स्पाइनस पे अमुक पनवतर स्पाइन आसान मॉडिफाइड गुमुत एज ए स्पाइन। अत पे मोम तह यानी मोमक पे सबस्टेंस अमिच तह युस न अत पनवतरस आब जाय दिवान गसन कह। इसके बाद लास्ट एडाप्टेशन उसकी है रूट्स ऑफ कैक्टस आर डीपली रूटेड इनसाइड सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। बेच अमिक मूल आसान अत मेच मज अत डेजर्ट सॉइल मज वारिया सन, तो यपरी पत यह वाटर यमो जरिए एब्जॉर्ब करान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फिल अप द ब्लैंक्स। खाली जगहें पुर करनी है। ए पार्ट the presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called dash। हाँ, एक जानदार चीज के पास चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कुछ स्पेशल
फीचर्स होते हैं, या हम यूँ कहें कि कुछ नुमायाँ खुसूसियात उनकी होती हैं जो उनको एक मखसूस हैबिटेट में रहने का आदी बनाता है। उससे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया है, नीचे ए पार्ट में लिखा गया, अंडरलाइन हाईलाइट किया गया वर्ड है, उसको हम एडाप्टेशन बोलते हैं। तो ए पार्ट का एडाप्टेशन आप लिखेंगे। इसी तरीके से जो प्लांट्स और एनिमल्स, पार्ट बी में देखिए आप, द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स खुश्की पे रहते हैं उनके उस हैबिटेट को हम किस नाम से जानते हैं? दैट्स कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है ना? पार्ट बी में जो आप देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल अंडरलाइन किया हुआ है। देन देयर इज पार्ट सी, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। और जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उनके उस रहने की जगह को, उनके उस हैबिटेट को क्या बोला जाता है? एक्वेटिक हैबिटेट। तो सी पार्ट का आप एक्वेटिक लिखें। इसके बाद पार्ट डी है प्यारे बच्चों, सॉइल, वाटर एंड एयर और द डैश फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। देखो, किसी भी जानदार चीज़ का जो हैबिटेट होता है या हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ें वो होती हैं जो लिविंग होती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हैं, और दूसरी चीज़ें वो होती हैं जिनकी वजह से ये लिविंग थिंग्स जिंदा रह पाते हैं, जैसे हवा है, पानी है। ठीक है ना? तो सॉइल, वाटर एंड एयर, दे आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट, और उनको हम एक और नाम से पुकारते हैं एबायोटिक। जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनको बायोटिक बोला जाता है, और जो नॉन लिविंग है उनको एबायोटिक बोला जाता है। तो इसमें आप एबायोटिक लिखें। इसके बाद पार्ट ई है, चेंज इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम और कॉल्ड डैश। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो तब्दीलियाँ आती रहती हैं वक्त के साथ साथ, हम उन तब्दीलियों के मुवाफिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं, या उन तब्दीलियों के मुवाफिक हम अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उन चेंजेस को क्या कहा जाता है? मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ। क्या उनको हम रेस्पॉन्सेस कहेंगे या स्टिमुलाई कहेंगे? हाँ, इनको हम स्टिमुलाई कहेंगे। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। आपको ये बताना है कि जो आपके पास लिस्ट पड़ा हुआ है, आपको इसमें से चुनने हैं कि इनमें से नॉन लिविंग थिंग्स कौन है। जैसे प्लोह, प्लोह चुना अलबाएं, ठीक है ना? ये नॉन लिविंग है। मशरूम, मशरूम इज ए स्मॉल टाइप ऑफ ए प्लांट, और वी कैन से फंजाई, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसान, तो ये लिविंग है क्योंकि प्लांट लिविंग है। सेविंग मशीन, पलो सुनच मशीन, ये क्या है? ये नॉन लिविंग है, तो ये भी उस लिस्ट में आएगा क्योंकि हमें नॉन लिविंग चूज़ करने हैं या नॉन लिविंग इसमें से निकालने हैं। इसी तरीके से रेडियो, रेडियो क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है। इसी तरीके से बोट, बोट भी, नाव, किश्ती, ये भी नॉन लिविंग है। इसी तरीके से वाटर हायसिंथ, ये एक प्लांट का नाम है, उसका हैबिटेट जो है ये एक्वेटिक है। ठीक है ना? ये एक किस्म का प्लांट, एक किस्म का फ्लावर होता है, एक किस्म का ग्रास होता है, ग्रासी फ्लावर, तो जो पानी में होता है। तो ये प्लांट है, ये लिविंग होगा, ये नॉन लिविंग के लिस्ट में नहीं आएगा। ये इसी तरीके से अर्थवर्म या तो बम से मनाश, ठीक है ना? ये भी लिविंग है। तो इस लिस्ट में से अब हम क्या लिखेंगे? कौन कौन से नॉन लिविंग से? प्लो, सेविंग मशीन, रेडियो एंड बोट और नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, ये उस चैप्टर यानी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग्स के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने आपको आज दिखाए हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक पे कलम बंद करें, और इंशाल्लाह कल हम उसके आगे के सवालात लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।